कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 मजीद लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद में हिमायतीन साबिक फौजियों से खिताब। कहा, कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आला दर्जे की जंगी तैयारी बरकरार रखना जरूरी। जनरल आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद में यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल भी रखे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और चौकस निगरानी को भी सराहा। मुजफ्फराबाद पहुंचने पर रावलपिंडी कोर के कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसला कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात को बातचीत से हल किया जाए। भारत खित्ते के बेहतरीन मफाद में 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। 5 फरवरी भारत को याद दिलाता रहेगा। 5 अगस्त करने से कश्मीर उसका हिस्सा नहीं बन सकता। मसला कश्मीर अवाम को कत्ल और कैद करने से हल नहीं होगा। जब ज़रूरत पड़ी अपने दिफा के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। तब तक खड़े रहेंगे जब तक कश्मीर को हक खुद इरादियत नहीं मिलता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद में हुर्रियत क़यादत से मुलाकात। शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पूरा पाकिस्तान एक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर शहर शहर तकारीब, रैलियाँ और जलसे जुलूस। मुल्क भर में आम तातील। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक वॉक। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बाइकर्स रैली कोहाला पहुंची। पुल पर पैदल मार्च। आज़ादी कश्मीर के हक में नारेबाजी और परचम लहराए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, कोयटा और गवादर में भी रैलीज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीकी आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। पाक चीन इक्तसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। अवाम ने जलाओ घेराव की सियासत को रद्द कर दिया। पहले भी एहतजाज की कॉलें आई, अवाम ने कान नहीं धरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे गए खत का जवाब देने से इनकार। उधर लाहौर के लिबर्टी चौक में पहली बार कश्मीरी अवाम के साथ एकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। मरियम नवाज ने शहदा की याद में फूल रखे, शमें भी रोशन की। वज़ीर आला पंजाब ने शहदाए तहरीक आज़ादी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उम्र 88 बरस थी। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने जानशीनी की नामजदगी अपनी वसीयत में कर दी थी। ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम के अहले खाना उनके पास थे। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान भी नहीं किया गया। उनके 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है।
प्रिंस करीम आगा खान 1936 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए। 1957 में 20 बरस की उम्र में इमामत संभाली थी। नैरोबी में बचपन गुजारा। हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान प्रिंस करीम आगा खान के दादा थे। उनके आबा व अजदाद सदियों पहले फारिस से भारत मुंतकिल हो गए थे। प्रिंस करीम आगा खान रिफाई सरगर्मियों के हवाले से दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखते थे। अपनी उम्र पसमानदा तबकात की जिंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। प्रिंस करीम आगा खान आला तरीन सतह पर सिफारतकारी के हवाले से भी जाने जाते थे। उन्होंने अमरीकी सदर रेगन और सोवियत यूनियन के सदर गोर्बाचोव की जनीवा में बातचीत मुमकिन बनाई थी। मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। बरतानवी हुकूमत ने हिज हाइनेस का खिताब हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ अता किया। वेंटी फेयर मैगजीन ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का प्रिंस करीम के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में जमात खानों में खुसूसी दुआएं। पाकिस्तानी क़यादत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। सदर आसिफ ज़रदारी का प्रिंस करीम आगा खान के ख़ानदान और इस्माइली बरादरी से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान बसीरत, ईमान और सखावत के हामिल इंसान थे। उनकी लाजवाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के दोस्तों में नुमाया थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि उन्होंने हमेशा पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। इल्मी और तिब्बी इदारों के लिए क़याम उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि उनकी समाजी शोबों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन का भी मरहूम को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला जीबी गवादा KP का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान एक रूहानी रहनुमा, मुदब्बिर और इंसान दोस्त शख्सियत थे। ट्रंप नेतन्याहू से भी दो हाथ आगे निकले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गजा को तरक्की देंगे, दुनिया भर से शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे। मगरबी किनारे से मुतालिक भी जल्द ऐलान करेंगे। फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में जगह फराहम करेंगे। जल्द बहुत से ममालिक इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इमदादी एजेंसी की फंडिंग रोकने का भी ऐलान। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के महमू पर भी दस्तखत। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। ट्रंप के बयान पर सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। हमास ने ट्रंप का बयान मुज़हका ख़ेज़ और गैर माक़ूल करार दे दिया। कहा, गैर मुनासिब ख़यालात ख़ित्ते में आग भड़का सकते हैं। फ़लस्तीनियों का मरते दम तक गजा ना छोड़ने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है कि ट्रंप के गजा पर कब्ज़े के ऐलान पर धचका लगा। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, गजा पर अमरीकी हमला हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल और मशरिक़ वस्ता में कई दहाइयों की जंग का बाइस बनेगा। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलैब ने कहा, मनसूबा नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल की बमबारी जारी। 24 घंटों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में एक और इज्तमाई खबर से 19 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। मगरबी किनारे में सहूनी फ़ौज के छापे, दर्जनों गिरफ्तारियाँ। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन 14 दिन रह गए। कौमी सेलेक्टर्स को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर नजरसानी का मशवरा। स्क्वाड में फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की शमूलियत पर शदीद तनकीद। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और ओपनर के इंतखाब पर भी हैरत का इजहार। चेयरमैन PCB ने हतमी फैसला सेलेक्टर्स पर छोड़ दिया।
11 फरवरी तक तब्दीली मुमकिन। उधर आईसीसी ने ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्रांजिशन सीरीज की तैयारी मुकम्मल। न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड के लाहौर में ढेरे। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को आएगी। कीवी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। कज़ाफी स्टेडियम की तैयारी आखिरी मराहिल में। कल इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल पहली बार नए स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। दूसरी जानिब स्टेडियम में खंदक पर नेट लगाने का काम शुरू। छक्का लगने पर गेंद अंदर की तरफ फिसल जाएगी। सैमुल की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को होगा। महंगाई की रफ्तार में कमी आना माशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव खुश आइंद है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर गौर। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ की बेटी होने शहबाज शरीफ की मिसाली अवामी खिदमत से मुतालिक ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार के जरिए नून लीग की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई का खत चार्जशीट है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई ने 2023 में भी सदर के जरिए आर्मी चीफ को एक खत भिजवाया था। बानी को उस खत की रसीद मिली ना जवाब। अब भी कोई रसीद मिलेगी ना जवाब। ये नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का सबूत है। बानी पीटीआई को जान लेना चाहिए कि उनकी जमात के पास सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात का ही रास्ता है। हमारा एक ही एजेंडा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी मुजरिमाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं अंधेरे के बाद उजाला होता है। कश्मीर में उजाला ज़रूर होगा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और सूबाई वज़रा की शिरकत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को सिंध में सरमायाकारी की दावत। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और सूबाई सदर जुनेद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की जुनेद अकबर को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। कहा 8 फरवरी को सवाबी में सूबे की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की अफगानिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान खलील भी मुलाकात में शरीक। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई और वज़ीर आला KP का अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। कहा कबायली और सियासी नुमाइंदीन और उलमा का वफ्द अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। अपर कुरम में भी बंकर गिराने का अमल शुरू। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक पेवर और गेदू में 2 बंकर गिरा दिए गए। लोअर कुरम में अब तक 28 और अपर कुरम में 2 बंकर्स मिसमार किए गए। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर। कप्तान पैट कमिंस की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल। पैट कमिंस तकनीकी तकलीफ से सेहतयाब ना हो पाए। स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड को कप्तानी दिए जाने का इम्कान।
अफगानिस्तान के राशिद खान का बड़ा एजाज T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। राशिद खान ने जनूबी अफ्रीका की लीग में 632वीं विकेट लेकर संग मील अबूर किया। इससे पहले 631 विकेटें लेने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के ड्वाइन ब्रावो के पास था। और हैप्पी बर्थडे टू रोनाल्डो। फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 साल के हो गए। पुर्तगाली स्टार ने सबसे पहले 900 गोल्स करने का एजाज पाया। 5 मरतबा बैलन डी अवार्ड जीते, 5 चैंपियंस लीग टाइटल भी अपने नाम किए।